सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। नैब का जो लॉ है और जो नैब का महकमा है प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो गया है, बेमानी हो गया। जो तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट टू वोट दिया था, इनको ये पसंद नहीं आया। इन्होंने इनफैक्ट नैब को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैब तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तरमीम के बाद नैब बेमायनी और विफाक के ताबे हो गया। ये सब एहतसाब के शिकंजे से आज़ाद हो गए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान की हिदायत पर नैब तरमीम को चैलेंज करेंगे। उन्होंने खुद को NRO 2 दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक भी उन्हें पसंद नहीं आया। ऑडियो टेप ने इमरान खान के मुनाफिकत, झूठ और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। दावों के बरक्स इसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई। हुकूमती हरबे काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। मार्च से एक रात पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने कई खानदानों को हिरासा किया। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। पुलिस ने पुरअमन मार्च के मुजाहिरीन पर बर्बरियत की। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, मार्च रोकने पर कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। ग्यारह इत्तेहादी जमातें जितना जोर लगा ले, दुनिया की कोई ताकत उन्हें घर जाने से नहीं रोक सकती। आइंदा माह जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? क्या अगली 4 दहाइयां भी जाया कर दी जाएं? लोगों के गुस्से को कम न समझे, लोग तवक्को से ज्यादा नाराज हैं। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते देने पर आ गए हैं। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान, कहा आप इस्लामाबाद आएँ तो सही, आ गए तो किसी के कहने पर घर नहीं जाएंगे। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी है। नून लीग आज मानसेहरा के ठाकरा स्टेडियम में सियासी पावर शो करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। पोलिंग का अमल जारी। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 838 यूनियन काउंसिल्स, 5345 देही और 914 शहरी वार्ड्स के लिए उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर 2034 पोलिंग स्टेशन को हसास, 1974 को कम हसास, जबकि 1218 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। बलूचिस्तान में पोलिंग के दौरान बदनस्मी और धांधली के इल्जाम। डेरा मुराद जमाली में फायरिंग, खातून जख्मी। हरनाई में बैलेट पेपर गायब। दोनों जगह पोलिंग रोक दी गई। चमन में भी फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी। डेरा बुगटी में वार्ड नंबर 4 मोहल्ला काली में इलेक्शन अमला और वोटर्स में तर्क कलामी। बलूचिस्तान इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के कड़े पहरे। पुलिस और लेवीज के साथ पाक फौज के जवान भी तैनात। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी एहलकार अलर्ट। 15 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब। तहसील मंगचर जोहान क्रॉस बाजार के करीब बम धमाका। धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ। लेवी जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क के किनारे नस्ब था।
महंगाई ने टॉप गियर लगा दिया। डीजल और पेट्रोल महंगा होते ही ज़रूरतें ज़िंदगी की हर शय महंगी हो गई। फल, सब्जियां, खुर्नी तेल के दाम भी बढ़ गए। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क भर में शहरियों का महंगाई में कमी का मुतालिबा। पेट्रोल के दाम क्या बढ़े, लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो गई। ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस के सारिफीन, राइडर्स परेशान, कारोबार शदीद मुतासिर, किराए नहीं बढ़ाए जा रहे। सिंध के बैराजों पर पानी की शदीद किल्लत। तरबेला डैम डेड लेवल पर पहुंच गया। बालाई इलाकों में बारिश ना होने की वजह से किल्लत बढ़ने लगी। चश्मा बैराज में भी पिछले 48 घंटे से पानी डेड लेवल पर मौजूद। सिंध में कपास, चावल, मकई और गन्ने की काश्त मुतासर हो चुकी है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। आज भी बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। शाम और रात में बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात का बड़ा दावा कर दिया। कहा, आलमी इक्तिसादी फोरम पर बातचीत करते हुए गुज़िश्ता हफ्ते इनसे 2 वफूद ने मुलाकात की, जिनमें अमरीका में मुकीम 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात बेहद खुशाइंद रही। छियालीस मिशंस के साथ पाकिस्तान आलमी अमन के लिए सबसे ज्यादा फौजी ताउन करने वाले ममालिक में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के कई सेक्रेटरी जनरल्स ने पाकिस्तानी ताउन को सराहा। DGISPR का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अमन दस्तों में FC, रेंजर्स और पुलिस के दस्ते शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला तेज। भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। जिला इस्लामाबाद में घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारतीय फोर्सेस का शोहदा की लाशें लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को फोन। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में इजाफे पर खबरदार कर दिया। कहा, ये इकदाम मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। उधर रूसी फौज ने कई दिनों से जारी लड़ाई के बाद यूक्रेन के मशरिकी शहर लेमान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान हॉकी का अनोखा कारनामा। एशिया कप में जापान के खिलाफ 12 खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सज्जाद खोकर कहते हैं कि किसी की गलती का खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। लाहौर में PCB कंडीशनिंग कैंप का दूसरा मरहला नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शुरू। दूसरे मरहले में 44 खिलाड़ी मदऊ। कैंप के इब्तदाई रोज खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट होंगे। कल से कैंप में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। Five seconds. 10 seconds. Very good, very good. माशाल्लाह. अल्लाहु अकबर. तुर्की में जारी वर्ल्ड बीच रेसलिंग में कौमी रेसलर इनाम बच की अहम जीत। तुर्की के अब्दुल्ला को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। Есть время, Вальверде набирает Карвахаль. Вальверде! То Карло Анчелотти выигрывал Кубки чемпионов с разными командами. Величайший Карло и номер Фабиньо. रियल मैड्रिड ने 14वीं बार यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में लिवरपूल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। और हैरी और मेघन के मोमी मुजस्समे बरतानवी शाही खानदान में दोबारा से शामिल। शाही खानदान के दीगर अफराद भी मादाम तसाउ म्यूजियम का हिस्सा हैं।